नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए सीधे अप्रैल 2026 के उस ऐतिहासिक तमिलनाडु चुनाव पर नजर डालते हैं जिसने सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। तलापति विजय की नई पार्टी की ये जीत सिर्फ एक ऑन स्क्रीन स्टार पावर का जादू नहीं थी। इसके पीछे छुपे असली मैकेनिज्म्स और उस मास्टर स्ट्रैटेजी को आज हम डिकोड करेंगे जिसने इस ऐतिहासिक उलटफेर को हकीकत बनाया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। 108 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, टीवीके यानी तमिलागा वेट्री कजागम, एक ऐसी पार्टी जिसे बने अभी ठीक से 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, उसने सीधे तमिलनाडु असेंबली की 108 सीटें अपने नाम कर ली हैं। किसी एक नई पार्टी के लिए इतनी बड़ी शुरुआत करना वाकई में एक नया इतिहास लिखने जैसा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी। 85.1% ये वोटर टर्नआउट तमिलनाडु के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि एक नॉर्मल इलेक्शन नहीं बल्कि एक विशाल मास मूवमेंट था। लोग सच में बाहर आए क्योंकि ग्राउंड पर एक बेहद ठोस और अनुशासित मोबिलाइजेशन चल रहा था। वोट शेयर की अगर बात करें तो टीवीके ने अकेले 35% हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत के छठे सबसे बड़े राज्य में, जहां पहले से ही इतनी स्ट्रांग और अनुभवी पार्टियां मौजूद हों, वहां अचानक आकर 35% वोट्स ले जाना, ये सच में पावर का एक मैसिव शिफ्ट है। ये इस बात का सबूत है कि जनता पूरी तरह से एक नए विकल्प के लिए तैयार बैठी थी। तो यहां एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठना लाजमी है, आखिर 2 साल से भी कम वक्त में एक नई पार्टी ने ये इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की? क्या ये सच में सिर्फ एक सुपरस्टार के विशाल फैन बेस का नतीजा था, या फिर इसके पीछे एक ऐसी डीपली कैलकुलेटेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी काम कर रही थी जिसे ज्यादातर लोग पहले समझ ही नहीं पाए? इस प्योर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को अगर थोड़ा ऑब्जेक्टिवली समझें तो मुख्य रूप से 3 चीजें हुईं। पहला, इस कैंपेन ने फर्स्ट टाइम वोटर्स, युवाओं और खासकर महिलाओं को टारगेट करके उन्हें बड़े पैमाने पर जोड़ा। दूसरा, जो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंट सेंटिमेंट या नाराजगी होती है, उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। और तीसरा, सबसे अहम फैक्टर, एआईएडीएमके का प्रभाव गिरने के बाद जो लाखों एंटी डीएमके वोटर्स थे, उनके पास कोई ठोस विकल्प नहीं था। टीवीके ने उस पॉलिटिकल वैक्यूम को पूरी तरह से भर दिया। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जहां हम सेलिब्रिटी मिथ और स्ट्रेटेजिक रियलिटी के बीच का साफ अंतर देख सकते हैं। एक तरफ रजनीकांत जी का उदाहरण है, उन्होंने दशकों तक पॉलिटिक्स में आने का संकेत दिया, उनका फैन बेस भी मैसिव था, लेकिन 2021 में वो पीछे हट गए क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं। दूसरी तरफ थालापति विजय की अप्रोच बिल्कुल अलग रही। उन्होंने फरवरी 2024 में पार्टी लॉन्च की और तुरंत, बिना कोई वक्त गवाए, देश के टॉप टियर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के साथ जुड़कर एक डीपली डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल मशीन बनानी शुरू कर दी। और इस पूरे गेम में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की एंट्री, विशेषकर प्रशांत किशोर का ये असेसमेंट। उनका क्लियर मानना था कि अगर विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। इस एक इनसाइट ने पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। प्रोफेशनल्स ने यह तय किया कि पार्टी किसी भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल अलायंस पर निर्भर नहीं रहेगी। ये एक टोटली इंडिपेंडेंट और हाईली कैलकुलेटेड रन होने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि उस स्टार पावर के पीछे की असली मशीन आखिर कैसे तैयार की गई। स्ट्रैटेजिस्ट को साफ पता था कि सिर्फ एक पॉपुलर चेहरे के भरोसे चुनाव नहीं जिताया जा सकता, इसलिए फोकस पूरी तरह से बदल दिया गया। उन्होंने प्रोफेशनल प्लानिंग शुरू की ताकि कैंपेन सिर्फ रॉ इमोशंस पर ना चले बल्कि ग्राउंड पर, ब्लॉक और पंचायत लेवल तक एक अनस्टॉपेबल सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। फैंडम को एक पॉलिटिकल फोर्स में बदलने का ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में दंग कर देने वाला है। प्रोफेशनल्स ने ग्राउंड पर क्या बदलाव किए? उन्होंने असंगठित इमोशनल फैन आर्मीज को पकड़ा और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देकर वार्ड लेवल के बूथ मैनेजर्स में बदल दिया। जो कल तक सिर्फ इनफॉर्मल फैन क्लब्स थे, उन्हें ऑफिशियली पार्टी यूनिट्स में तब्दील कर दिया गया। एक आम सिनेमा के जुनून को एक सख्त पॉलिटिकल डिसिप्लिन में बदल देना, दरअसल यही वो स्ट्रैटेजिस्ट का मास्टर स्ट्रोक था जिसने भीड़ को एक्चुअल वोट्स में कन्वर्ट किया। इन प्रोफेशनल्स की जो प्लेबुक थी वो बेहद क्लियर और एम्बिशियस थी। उन्होंने 4 मुख्य कदम तय किए थे। पहला, पूरे राज्य में 2 करोड़ सदस्य बनाने का एक मासिव लक्ष्य। दूसरा, बेहद हाईली ऑर्गेनाइज्ड बड़े पैमाने पर स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंसेस करना ताकि ताकत का एहसास हो। तीसरा, लोगों की ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइड टूर। और चौथा, सबसे डेयरिंग कदम, किसी भी वैसाखी के बिना सभी 224 असेंबली सीट्स पर बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ना।
अगर इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो समझ आता है कि ये सब कितनी तेजी से और डीपली एग्जीक्यूट किया गया है। फरवरी 2024 में टीवी के एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी बनती है। अक्टूबर 2024 में चेन्नई की वो पहली मैसिव कॉन्फ्रेंस होती है। फिर अगस्त 2025 में मदुरई में लगभग 4 लाख लोग जुड़ते हैं। उसके बाद सितंबर से दिसंबर 2025 तक एक इंटेंसिव स्टेट वाइड टूर होता है। यानी अप्रैल 2026 की ये जीत रातों रात मिली कोई कामयाबी नहीं थी। ये 2 साल की रिलेंटलेस, सिस्टमैटिक और ग्राउंड लेवल प्लानिंग का डायरेक्ट रिजल्ट था। इस प्योर कैंपेन में नेता के पर्सनल कॉन्फिडेंस को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। यहां 2 का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय ने अपने स्ट्रेटेजिस्ट्स की सलाह पर फ्रंट से लीड करने का फैसला लिया और 2 अलग-अलग सीट्स, पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट से चुनाव लड़ा। और वाकई में कमाल की बात यह है कि उन्होंने दोनों ही सीट्स पर भारी अंतर से जीत दर्ज की। ये दर्शाता है कि आगे बढ़कर लीड करना एक सोची समझी रणनीति का बड़ा हिस्सा था। तो आखिर में इस पूरे एक्सप्लेनर के अल्टीमेट स्ट्रेटेजिक टेकअवेज क्या निकलते हैं? यही कि मास अपील और स्टार पावर सिर्फ एक फाउंडेशन यानी बुनियाद बनाती है, लेकिन असली पॉलिटिकल घर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस ना करने के फैसले ने टीवीके की क्रेडिबिलिटी और डोमिनेंस को तुरंत एस्टैब्लिश कर दिया। और सबसे जरूरी बात, टॉप टियर प्रोफेशनल कंसल्टिंग ने उस अनस्ट्रक्चर्ड कियोटिक फैन एनर्जी को एक शार्प वार्ड लेवल डिसिप्लिन में बदल कर रख दिया। ये मोमेंट आधुनिक भारतीय लोकतंत्र में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। एक ऑन स्क्रीन हीरो का रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस तरह आना और एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फोर्स में तब्दील हो जाना शायद ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे स्टनिंग डेब्यू है। ये साफ दिखाता है कि जब स्टार पावर के साथ टॉप लेवल स्ट्रैटेजी और बेहतरीन ग्राउंड मैकेनिज्म मिलता है तो नतीजे बिल्कुल ऐतिहासिक हो सकते हैं। लेकिन इस चर्चा के अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। तमिल सिनेमा के थलापति ने एक ब्रिलियंट, हाईली डिसिप्लिन कैंपेन मशीन बनाकर चुनाव तो जीत लिया, पर क्या अब ये चुनावी मशीन डे टू डे गवर्नेंस और असली सरकारी प्रशासन में उतनी ही इफेक्टिव साबित होगी? एक सक्सेसफुल कैंपेन चलाना एक बात है और सरकार चलाना दूसरी। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी बस शुरू हुई है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए साथ बने रहिए।